आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार बहनों, मैं हूं ग्रेस और आज मैं आपका आशा भरी नारी कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। जी हाँ, ये कार्यक्रम समर्पित है देश भर में ऐसी महिलाओं के निर्माण में जो विश्वास योग्य, दूसरों का उत्थान करने वाली और आशा से भरी हों। हमारे पास आज एक नया विषय है और वो है वे 4 बातें जिसे एक माँ को अपनी बेटी को अवश्य ही सिखाना चाहिए। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि मनुष्य माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन और मित्र जैसे कई संबंधों से घिरा हुआ है और उनमें से प्रत्येक का हमारे हृदय और जीवन में एक विशेष स्थान और अर्थ है। लेकिन सबसे प्यारा और खास संबंध जो हमारा हो सकता है वो है अपनी बेटियों के साथ। मुझे इस संबंध की खूबसूरती का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक कि मेरी स्वयं की एक बेटी पैदा नहीं हुई। मैं एक 15 वर्ष की बेटी की एक बहुत ही गर्वित माँ हूँ और मैं उसे इस संसार में सबसे अधिक प्रेम करती हूँ, ये मैं कह सकती हूँ। माँ के रूप में जब भी हम स्वयं को निराश, कमज़ोर या दुखी महसूस करते हैं तो अपनी बेटियों के साथ एक अच्छी बात करना, उनके साथ हंसना और उन्हें गले लगाना हमारी चिंताओं और थकान को भुलाने के लिए काफ़ी है। बेटियां हमसे बहुत प्रेम करती हैं और वे हमारे हृदयों को खुशी से भर देती हैं। बेशक हम अपने सभी बच्चों को समान रूप से प्यार करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, लेकिन बेटियों के साथ हम प्रेम और दोस्ती का एक बहुत ही खास बंधन बनाते हैं जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं। वे वास्तव में परमेश्वर की देन है। एक बुद्धिमान मसीही माँ द्वारा साझा किए गए इन शब्दों को मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसने कहा, जब आपकी बेटी होती है तो आपको उसका हृदय जीतना होता है और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप उसे यीशु के पास ले आ सकते हैं। मैं आप माताओं से पूछना चाहती हूँ, क्या आपके पास आपकी बेटियों का हृदय है? क्या आप उसे यीशु के पास ले जा रही हैं? ये उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रही हैं। बच्चों को प्रेम करने और इसे देने और प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। इस व्यस्त तकनीकी युग में आपकी बेटी को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपसे जुड़ाव। जैसे जैसे आप उस संबंध को विकसित करती हैं और ईश्वरीय बिना किसी शर्त के प्रेम को दर्शाती हैं, तब न केवल आपके लिए उसका प्रेम बढ़ेगा बल्कि यीशु के लिए भी उसका प्रेम बढ़ेगा। उसकी माँ के रूप में आपको इस संबंध को स्थापित करने और विकसित करने में उसकी सहायता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। व्यवस्था विवरण 6 उसका 4 से 9 में इस प्रकार लिखा गया है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दें और इन्हें अपने घर की चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। व्यवस्था विवरण हमें ये सिखाता है दोस्तों कि परमेश्वर केवल ये चाहते हैं कि हम अपने पारिवारिक जीवन में हर समय उनके वचन को सबसे आगे रखें। जब भी हम चलते और बात करते हैं, सोते हैं और फिर से जागते हैं, एक परिवार के रूप में दिन का प्रत्येक भाग एक साथ वचन में समय बिताने का अवसर है, चाहे बाइबल हमारे सामने हो या नहीं। आइए आज हम इस बात पर ध्यान दें कि हम अपनी बेटियों को उनकी प्राथमिकताओं को ठीक करना और उनके जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना कैसे सिखा सकते हैं। व्यवस्था विवरण 6 उसके 7 के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करना सीखना तब शुरू हो जाता है जब हम घर बैठे होते हैं।
मुझे पता है कि हमारे पास व्यस्त परिवार हैं जो हर समय गतिविधियों के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन रात के खाने के लिए एक साथ आना और परिवार के रूप में बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण और ठीक है। शायद हो सकता है कि आपके घर में नाश्ता ही एक ऐसा भोजन है जब घर में हर कोई होता है, या शायद रात का भोजन हो सकता है। चाहे जो भी भोजन हो, प्रार्थना या एक बाइबल की कहानी या एक विचार के साथ भोजन को आरंभ करना या समाप्त करने के द्वारा वचन को अपनी चर्चा में शामिल करें। बातचीत के साथ आरंभ करें, फिर से बाइबल के पद को शामिल करें और प्रार्थना के साथ इसे समाप्त करें। यदि भोजन का समय आपके लिए कार्य नहीं कर रहा है तो कुछ और रचनात्मक तरीकों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक ऐसे समय को खोजने का आप प्रयास करें जब हर कोई आपके घर में उपस्थित हो। व्यवस्था विवरण 6 उसका 7 भी जब हम सड़क पर चलते हैं तो परमेश्वर के वचन को साझा करने के विषय में बताता है। मुझे इस बात पर विश्वास करना बहुत अच्छा लगता है कि जब हम अपने दैनिक गतिविधियों को करते हैं तो हम अपने जीवन में वचन को जीने या इसे लागू करने का प्रयास करते हैं। अपने बच्चों के साथ परमेश्वर के वचन के विषय में बात करने के लिए आपको अपने सामने बाइबल लेकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। जब आप कार्य करते हैं या खाना बनाते हैं या फिर कोई खेल खेलते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ पवित्र शास्त्र के बारे में बात कर सकते हैं। जैसा कि इब्रानियों 4:12 कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और ये हमारे सक्रिय जीवन का हिस्सा हो सकता है। परमेश्वर के विषय में बात करने का एक और अच्छा समय सोने का समय भी होता है दोस्तों। छोटी बेटियों के साथ बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने का एक अच्छा समय है। मुझे पता है कि अपने बच्चों को सुलाना हमेशा आराम देने वाला नहीं होता है, लेकिन वास्तव में आपके बच्चों के साथ आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर और कुछ भी नहीं है। विषय और समय दोनों में उपयुक्त प्रार्थना या बाइबल की कहानियां चुनें और दिन के अंतिम भाग को इस विषय में बात करने में व्यतीत करें कि आपने परमेश्वर को उस दिन अपने जीवन में कैसे कार्य करते हुए देखा है। व्यवस्था विवरण 6 से हम एक और अच्छी बात सीख सकते हैं दोस्तों कि दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करना। हम में से कुछ लोग सुबह के लोग नहीं होते हैं, लेकिन ये एक अच्छी आदत है कि हम दिन की शुरुआत यीशु पर केंद्रित करने के द्वारा करें और दिन के पहले क्षण परमेश्वर को दें। आपकी बेटियों के लिए इसका अर्थ ये हो सकता है कि सुबह स्वयं ही भजन पढ़ना या रचनात्मक होना। पवित्र शास्त्र के साथ अपने दिन की शुरुआत करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। मैं एक ऐसी माँ को जानती हूँ जो स्कूल जाते समय अपने समय का सदुपयोग करती हैं और बाइबल की कहानियाँ साझा करती हैं, एक साथ आराधना और प्रार्थना करती हैं। व्यवस्था विवरण 6 आपको और मुझे अपने बच्चों के साथ वचन में समय बिताने के बारे में रचनात्मक होने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, लेकिन ये मुझे याद दिलाता है कि इसे कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। परमेश्वर के वचन को हमारे दैनिक आने और जाने में भी साथ होना चाहिए। परमेश्वर हमेशा से ऐसा ही चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आपकी बेटियां ये जानें और देखें कि परमेश्वर का सत्य घर में एक प्राथमिकता है, जबकि बच्चों के लिए प्रार्थना और आराधना परमेश्वर की सच्चाई को सिखाने की नींव है। बाइबल हमें ये भी बताती है कि जब भी हम उनके साथ हों तो हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन को परिश्रम पूर्वक सिखाना चाहिए। परमेश्वर हमें बस इतना करने के लिए कह रहे हैं कि हमें अपने बच्चों के साथ उनके वचन को साझा करने के लिए हर अवसर की तलाश करनी चाहिए। ये उन्हें याद दिलाने जितना आसान हो सकता है कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे बनाया और उन्हें कैसे वह प्रेम करते हैं। अपनी बेटियों के सामने परमेश्वर की सच्चाई को जिएं। उस परिचित वाक्यांश को याद रखें, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, जैसा मैं करता हूँ वैसा नहीं। जी हाँ, अपनी बेटी को ये देखने दें कि आप जो कुछ भी करते, कहते और विश्वास करते हैं उसमें आप अपना जीवन परमेश्वर के लिए जीते हैं।
यदि अपनी बेटी से आप कहते हैं कि आप चाहते हैं कि वे सही तरीके से जिए, लेकिन आप स्वयं वैसे नहीं जी रहे हैं, तो आप उनके हृदयों और उन्हें मसीह के पास लाने का अवसर खो रहे हैं। मसीहियों के रूप में परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे शब्दों और कार्यों में मेल हो, और ऐसा ही हमारी बेटियों को भी देखने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर की सहायता से अपनी क्षमता के अनुसार अपने विश्वास को जीते हैं, तो हम विश्वास का एक बंधन स्थापित कर सकते हैं। सभी एकल माताओं के लिए मुझे विश्वास है कि जब आप परमेश्वर की ओर देखती हैं, तब वो आपको वो सामर्थ्य देंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। अधिकांश कामकाजी महिलाओं की तरह आप अपनी बेटियों के साथ घर पर नहीं रह सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी बेटियों की परवरिश करेंगे तो वो आपके प्रयासों को आशीष देंगे। एक माँ के रूप में पालन करने का एक और सरल सिद्धांत ये है कि अपने बच्चों के साथ आनंद लेना, एक साथ जीवन का आनंद लें। जब आप प्रार्थना और आराधना में उनका मार्गदर्शन करती हैं, तब आप उनके सामने अपने विश्वास को जी रही होती हैं। आनंद का अनुभव करने के लिए भी समय निकालें। आनंद को भारी समय के निवेश या महंगे उपहारों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपके अपनी बेटियों और उनकी रुचियों में अविभाजित ध्यान से उनके हृदय में मॉल की किसी भी महंगी यात्रा की तुलना में अधिक खुशी मिलेगी। ऊपरी मज़ा कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन ये जल्दी ही फीका पड़ जाता है। हालांकि आपके साथ बिताया गया सादा समय उन्हें जीवन भर याद रहेगा। जब आपके बच्चे आपके प्रेम को एक बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से महसूस करते हैं, तो उनके लिए यीशु मसीह के उनके लिए गहन व्यक्तिगत प्रेम को पहचानना और स्वीकार करना बहुत आसान हो जाता है। बोर्ड गेम खेलने के लिए समय निकालें, सेट बनाएं। कभी कभी उनके साथ बचकाना व्यवहार भी आप कर सकते हैं। पार्क की सैर करें, एक साथ बच्चों की फिल्म देखें, अपने बच्चों और जवानों को सुने, बुद्धिमानी से उन्हें सलाह दें, या एक साथ खाना बनाएं या फिर बेकिंग करें। हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कार्य कर ही तो रही हूँ। एक अच्छी बात है, रुकिए मत। कई बार हम सोचते हैं कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। आप सोच सकते हैं कि आपको और अधिक करना चाहिए। निश्चित रूप से अधिक रोमांचकारी सैर और यात्राओं के लिए एक समय और स्थान है, लेकिन साथ बिताए ये सार्थक समय वे हैं जिन्हें वे निहारेंगे और उनके हृदयों पर कब्जा कर लेंगे। आजकल के समय में बेटियों की परवरिश करने वाली एक माँ के रूप में आप अपने बच्चों का समर्थन कैसे कर सकती हैं ताकि वे परमेश्वर के साथ समय बिता सकें? खैर, सबसे पहले उन्हें याद दिलाएं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चों और जवानों के लिए इस बात से भटकना बहुत ही आसान है कि परमेश्वर के साथ उनका दैनिक समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उन्हें याद दिलाएं कि हम परमेश्वर के साथ समय इसलिए व्यतीत करते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। हम उनकी स्तुति करना चाहते हैं, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं और अपने हृदयों को उनके साथ साझा करना चाहते हैं। आप अपनी लड़कियों की प्रार्थना और आराधना करने के लिए सबसे अच्छा समय खोजने में सहायता करें। अगर आपका बच्चा सुबह उठने वालों में से है, तो स्कूल जाने से पहले थोड़ा सा जल्दी उठना सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन सभी बच्चे सुबह के समय जल्दी नहीं उठ पाते हैं। कुछ मामलों में उनके लिए स्कूल के बाद या सोने से पहले परमेश्वर के साथ अकेले रहना बेहतर हो सकता है। इस पर बात करें और बेझिझक इसे अलग अलग तरीकों से आजमाएं ताकि पता तो चल सके कि इन सब में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अपनी बेटी को बाइबल पढ़ने से पहले या बाद में प्रार्थना करने के लिए भी आप प्रोत्साहित करें। प्रार्थना के बारे में खुलकर बात करें। उनके साथ प्रार्थना के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को भी आप साझा करें। उनसे पूछें कि वो क्या पढ़ रही हैं, किसके विषय में पढ़ रही हैं। एक बात और, आपको उसे हर समय सवाल पूछ कर उसे परेशान करने की ज़रूरत भी नहीं है। इससे पता चलता है कि आप उनके आत्मिक जीवन में रुचि रखते हैं और आप दोनों को इसे साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये केवल समय की बात होगी जब परमेश्वर उसके जीवन में पहली प्राथमिकता बनेंगे। लेकिन प्राथमिकताओं की बात करें तो यहाँ एक कहानी है जिसे मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुनें।
हमारे जीवन में प्राथमिकताओं को सही तरीके से कैसे निर्धारित किया जाए, इस बारे में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक रखता है। दर्शन शास्त्र के एक शिक्षक अपनी कक्षा के सामने मेज पर रखी कुछ वस्तुओं के साथ खड़े हुए थे। जब कक्षा शुरू हुई तो शिक्षक ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने एक बड़ा खाली जैम का बर्तन उठाया और उसे लगभग 2 इंच मोटे पत्थरों से भरने के लिए आगे रख दिया। फिर उन्होंने छात्रों की ओर देखा और उनसे पूछा कि क्या बर्तन भरा हुआ है। सभी छात्रों ने एक साथ जवाब दिया और कहा कि बर्तन भरा हुआ है। तो इस बार शिक्षक ने कंकड़ का एक डब्बा उठाया जो आकार में छोटे छोटे थे और उन्हें उस बर्तन में डाल दिया। उन्होंने बर्तन को हल्के से हिलाया और देखा कि कंकड़ खुले क्षेत्र में लुढ़क गए हैं और पत्थरों के बीच की जगहों को भर रहे हैं। एक बार फिर से शिक्षक ने छात्रों से पूछा कि क्या बर्तन भर गया है। वे हंसे और मान गए कि इस बार ये निश्चित रूप से भर गया है। अब शिक्षक ने रेत का एक डब्बा उठाया और उसे बर्तन में डाल दिया। उसने उस बर्तन को हिलाया और देखा कि रेत ने बर्तन में शेष सभी स्थानों और अंतरालों को भर दिया है। सभी छात्र शांत बैठे थे। शिक्षक ने बर्तन को उठाया और तब तक उसमें पानी डाला जब तक कि वो पूरी तरह से भर नहीं गया। शिक्षक ने समझाया, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक ये समझें कि ये बर्तन आपके जीवन को दर्शाता है। मैंने जो पत्थर सबसे पहले रखे हैं वे उन सभी चीजों को दर्शाते हैं जो आपके जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये परिवार, स्वास्थ्य और संबंध हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि यदि केवल पत्थर ही रहें तब भी आपका जीवन सार्थक बना रहेगा। शिक्षक ने पूछा, मैंने आगे क्या डाला? छात्र चिल्लाए, कंकड़। ये सही उत्तर है। शिक्षक ने कहा, कंकड़ अन्य चीजें हैं जो आपके जीवन में मायने रखती हैं, जैसे काम या स्कूल। अब रेत हमारे जीवन और संपत्ति में शेष सभी छोटी छोटी चीजों का प्रतीक है। वे अस्थायी खुशी या संतुष्टि ला सकते हैं, लेकिन जीने के लिए आवश्यक नहीं है। और अंत में पानी हमारे जीवन में उन सभी छोटी छोटी महत्वहीन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारा अधिकांश समय ले लेता है। युवा लोगों के रूप में यदि आप बर्तन में पहले रेत डालते हैं तो पत्थरों या कंकड़ के लिए कोई जगह नहीं होगी। उसी तरह यदि आप अपना सारा समय और ऊर्जा छोटी छोटी चीज़ों पर खर्च करते हैं तो आपके पास उन चीज़ों के लिए कभी जगह नहीं होगी जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। हमें अपनी बेटियों को दोस्तों ये सिखाने की आवश्यकता है कि जीवन चुनावों के विषय में है। हम जो कुछ भी चुनाव करते हैं उसका कोई ना कोई परिणाम जरूर होता है। ये अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे द्वारा किए गए चुनाव के कारण कुछ होता है। कई इतने छोटे हैं कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरे हमारे पूरे संसार को प्रभावित कर देते हैं। कुछ परिणाम तत्काल हो सकते हैं जबकि अन्य वर्षों के बाद हो सकते हैं। मसीही माताओं के रूप में हम ये भी मानते हैं कि हमारे कुछ चुनावों के अनंत परिणाम होते हैं। अपनी बेटियों को अच्छा चुनाव करना सिखाएं, उन्हें प्राथमिकता देना सिखाएं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जीवन बदलने वाले निर्णय को सबसे अधिक सोच और प्रार्थना के साथ लेने की आवश्यकता होती है। नाश्ते के लिए क्या खाना चाहिए, इसके चुनाव के लिए हमारे अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिर भी अक्सर हम पाते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं क्रम से बाहर हो गई हैं। अचानक हम पाते हैं कि हम सही पोशाक की तलाश में घंटों बिता चुके हैं, लेकिन हमारे पास बाइबल पढ़ने या कलीसिया में जाने का समय ही नहीं है। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दैनिक दिनचर्या और कार्य हमारे समय को नष्ट करने लगते हैं। इस बीच वे सभी चीजें जो परमेश्वर हमसे मांगते हैं और जो हम वास्तव में करना चाहते हैं, वे किसी तरह समय या ऊर्जा की कमी के कारण पीछे छूट ही जाते हैं। यदि हम वास्तव में विश्वास योग्य हैं तो क्या समय की कमी या हमारी प्राथमिकताएं हमारे जीवन में मिश्रित हो गई हैं? हम अपनी बेटियों की, जो भविष्य की महिलाएं हैं, सही प्राथमिकताएं बनाने की आवश्यकता को समझने में कैसे सहायता कर रहे हैं? हम उनकी सहायता को कैसे करते हैं ताकि वे चुनाव को प्राथमिकता देने का अभ्यास करें, ताकि वे बुद्धिमानी से चुनाव कर सकें?
ठीक है, आप छुट्टियों, ग्रीष्म अवकाश या खाली समय की अन्य अवधियों का उपयोग परिवार की बकेट लिस्ट में बनाने के लिए कर सकते हैं। उस खाली समय के दौरान वो सब बातें लिखें जिसे करने की आवश्यकता है और जिसे हर कोई करना चाहता है। अब सूची को प्राथमिकता देने के लिए एक परिवार के रूप में कार्य करें। आप एक निश्चित समय में कितनी चीज़ें पूरी कर सकते हैं? कौन सी चीज़ें आपको पूरी करनी चाहिए? नकारात्मक परिणामों के बिना किसी और समय कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं? क्या सूची को प्राथमिकता देने का ऐसा कोई और तरीका है ताकि अधिकांश चीज़ें पूरी हो जाएं? ये भी जांचें दोस्तों कि क्या परमेश्वर के साथ समय बिताना सूची में सबसे ऊपर है या नहीं। स्कूल का कार्य प्राथमिकताओं और परिणामों को सिखाने का एक शानदार तरीका है। आपकी बेटी को किस विषय के लिए ऐसा लगता है कि उसे सबसे अधिक समय उस विषय के अध्ययन में लगाना चाहिए? क्या उसे आराम करने से पहले अपना गृह कार्य पूरा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए या कार्य करने से पहले कुछ मिनटों के लिए आराम करना उसे अधिक उत्पादक बनाता है? स्कूल प्रोजेक्ट बनाम गेम खेलने पर पर्याप्त उच्च प्राथमिकता न देने के परिणाम क्या होंगे? पॉकेट मनी या गुल्लक आपके बच्चे को प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में सहायता करने का एक और शानदार तरीका हो सकता है। क्या उन्हें पहले परमेश्वर को देने के लिए पैसे को अलग रखना चाहिए या इसके लिए उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि क्या उनके पास कुछ पैसा बचा है या नहीं? उनकी आय का कितना हिस्सा परमेश्वर के पास जाना चाहिए? क्या उसे कैंडी पर खर्च करना चाहिए या अपनी मनचाही किताब के लिए उसे वो पैसा बचाए रखना चाहिए? घर के कार्यों में सहायता करना आपके बच्चों के लिए प्राथमिकताएं तय करने का अभ्यास करने का एक और तरीका है। घर पर सहायता के लिए कितना समय अलग करके रखना चाहिए? अपने परिवार की प्राथमिकताओं पर चर्चा करने का समय निकालें। परमेश्वर को स्वयं आपकी पसंद को प्रभावित करने दें। प्राथमिकता तय करना एक सीखी हुई आदत है। यदि हम सक्रिय रूप से अपनी बेटियों के जीवन में प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए ईश्वरीय तरीकों को सिखाएंगे तो ये उनके लिए बेहतर होगा। हम सभी अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं, लेकिन आत्मविश्वास, दयालु और सफल बेटी की परवरिश करने के बारे में अक्सर परस्पर विरोधी सलाह होती है और महामारी के बाद से माता पिता होने का प्रत्येक पहलू और अधिक मुश्किल हो गया है। एक माँ के रूप में प्राथमिकताओं को संतुलित करने, जिम्मेदारियों को निभाने और अपने बच्चों, परिवार के अन्य सदस्यों और स्वयं की आवश्यकताओं को जल्दी से पूरा करने पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। अंततः हमें अपने स्वयं के कार्यों को कम करने से लेकर पारिवारिक समय का आनंद लेने से, खाने की मेज पर अपने फ़ोन रखने से लेकर पारिवारिक चर्चा में शामिल होने तक जो हम सिखाते हैं उसका अभ्यास करना होगा। हमारे बच्चे वे सुन रहे हैं जो हम कहते हैं और वे देख भी रहे हैं जो हम करते हैं। तो आशा भरी नारी, आप याद रखें, कोई और नहीं जो उसे पाल सके और उससे वैसा प्रेम कर सके जैसा आप करते हैं। तो अपना सर्वश्रेष्ठ दें, परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपने जीवन में सुंदर बेटी की संगति का आनंद लें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज के कार्यक्रम से आपको आशीष प्राप्त हुई है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर एक मिस्ड कॉल मार दें। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. खुशी के गीत उसका गुणगान
याद रखो के वही एक खुदा है। हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब हैं आए। हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावल कितना मुबारक। मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी। वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।